अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स क्लास 9 यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट रियल नंबर इनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट। अब हमारे पास कुछ रियल नंबर हैं 2 3 5 एंड 6। जब आप इनको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे तो ये बन जाएगी मैट्रिक्स कलेक्शन ऑफ रियल नंबर। कुछ आप रियल नंबर ले लेंगे, उनको आप ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा मैट्रिक्स। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें हमारे पास आ जाएगा रो एंड कॉलम। अब बेटा रॉस क्या होती हैं, जो आपके पास हॉरिजॉन्टल चीज होती है, जस्ट लाइक ये चीज। तो इसमें रॉस कितनी होगी 2। इसी तरह अगर आप वर्टिकल देखेंगे नीचे की तरफ तो हमारे पास कॉलम आ जाएंगे 2। तो रॉस भी 2 है और इसमें कॉलम भी 2 है। तो हमने सीखा मैट्रिक्स, रॉस एंड कॉलम। अब हम चलते हैं इसकी मुख्तलिफ डिफाइंस की तरफ। सबसे पहले हम चलेंगे रॉ मैट्रिक्स क्या होती है। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रॉ मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स कॉल्ड अ रॉ मैट्रिक्स हैज ओनली वन रॉ। सबसे पहले हम इसको करेंगे। A matrix is called a raw matrix if it has only one row, जिसमें सिर्फ आपके पास एक रो हो। तो 5 6 3 देखा जाए तो ये एक रो है, लेकिन इसमें कॉलम 3 है। हमारी शर्त ये है a matrix is called a raw matrix if it has only one row, जिसमें सिर्फ एक कतार हो तो वो क्या होगा, रॉ मैट्रिक्स होगा। लेकिन अगर आपने यहां पर दो मैट्रिक्स के दौरान 2 रोज कर दी, 2 रोज कर दी, तो ये रॉ मैट्रिक्स वाली हमारी इक्वेशन रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि हमने बात ये की है अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रॉ मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो, जिसमें जस्ट ओनली वन रो हो। इसके बाद हम क्या करेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स बेटा क्या होगी, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम, जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो तो वो क्या कहलाएगी, कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी। कैसे, अब हमने पहले बात की थी रॉ मैट्रिक्स ओनली वन रॉ, कॉलम चाहे 10 हो जाए रॉ एक ही रहनी चाहिए। इसी तरह यहां पर कॉलम एक ही रहना चाहिए, रॉ की तादाद जितनी मर्जी हो जाए। तो हमारे पास ये आ गया 5 6 and 3। A matrix is called a column matrix if it has only one column। तो ये only one column है, rows तो 3 है लेकिन column 1 ही रहेगा, तो इसको हम कहेंगे column matrix। तो dear students, आज का हमने मैट्रिक्स, रॉ मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स के बारे में सीखा। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी।